जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस समय मेरे हस्बैंड अभी मेरे साथ नहीं है, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं दुआ, प्रार्थना, विनती कर रही हूँ कि वो जल्द ही चंगाई पाए, क्योंकि ठंड का मौसम है जिसके वजह से अभी बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो ठंड की वजह से सर्दी जुकाम वगैरह सबको हो रही है। तो वैसे ही उनको हुआ है, थोड़ा कोल्ड है, थोड़ा फीवर है, तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मैं दुआ करूंगी, आप सब लोग भी मेरे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिए। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मनुष्य का इंसाफ कौन कर सकता है। जी हाँ भाई बहनों, जो मनुष्य हैं, जो इंसान हैं, उनका इंसाफ कौन कर सकता है। इस शारीरिक रूप का इंसाफ की बात नहीं कर रही हूं। जब हम इस शरीर को छोड़, हमारी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देती है और इस संसार को छोड़कर जब हम जाते हैं, तो हमारा इंसाफ उस समय कौन करता है। तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं वचन के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन जो हमें सच्चाई बताता है, जो पवित्र पाक वचन में लिखा गया है। क्योंकि जो लिखा गया है ये पाक पवित्र बाइबल के द्वारा, वो एक एक वाणी, वो सच्चा वचन प्रभु यीशु का है, परमेश्वर का है। तो आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रही हूं कि मनुष्य का इंसाफ कौन कर सकता है। तो हम देखेंगे भाइयों बहनों, पाक पवित्र बाइबल के द्वारा जो वचन हमसे कहता है। हम इब्रानियों का 9:27 में देखेंगे, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का सामना करना तय है। जी हाँ भाइयों बहनों, मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद उसका न्याय होना, ये तय है। ऐसा नहीं है कि हम मर गए तो हमारा कोई न्याय नहीं होगा, हमारा कोई फैसला नहीं होगा। क्योंकि जो हम सांस ले रहे, जो हमारे अंदर आत्मा है, उसका तो न्याय होगा ना, क्योंकि आत्मा जीवित रहती है। ये शरीर छूट जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। उसी आत्मा का न्याय करता है। उसका न्याय करने वाला कौन है? कौन है जिसके हाथों में जाके हम जब चले जाते हैं इस संसार को छोड़ के, तो उस जगह पे हमारा न्याय कौन करता है? तो आज जानेंगे हम पाक पवित्र बाइबल के वचन के द्वारा। ये वचन में ही इब्रानियों के 9:27 में जब ये कहा गया है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का सामना करना तय है। तो मनुष्य, आप तो जानते हैं कि जो भी इस धरती पर जन्म लिया है, जो भी इस धरती पर आया है, उसका मरना है। वो मरेगा, चाहे वो बचपन में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे बुढ़ापे में हो, चाहे अपनी पूरी उम्र पूरी करके वो मरे, लेकिन मरना तय है। मरने के बाद उसका न्याय होगा। और न्याय कैसे होगा? हमारे अच्छे विचार से, बुरे काम से, अच्छे काम से, सबका न्याय होगा कि हम क्या बुरा किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, इस सब का न्याय ऊपर जाने के बाद होगा। तो प्रभु यीशु का वचन हमें यही सिखाता है। हम देखेंगे वचन यूहन्ना 3:18 में, जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करते वे दोषी ठहर चुके, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। ये यूहन्ना 3:18 में लिखा गया है कि जो एक लौता पुत्र है, परमेश्वर ने कहा है कि ये मेरा एक लौता पुत्र है, उसके बाद उसका कोई पुत्र नहीं है, और ना ही कोई इस संसार में आया जो 3 दिन के बाद जी उठा। 3 दिन के बाद जी उठने वाला एक ही है, उसका लौता पुत्र है, वो है यीशु मसीह। तो परमेश्वर ने कहा है जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वही स्वर्ग राज्य को पा सकता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले पे वो दंड नहीं देगा। इस जगह पे लिखा हुआ भाई बहनों कि जो यीशु पर विश्वास करते उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा कभी नहीं होती। जो पवित्र बाइबल में लिखा गया है ये सच है। परंतु जो उन पर विश्वास नहीं करते वे दोषी ठहर चुके, और जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे, जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता, वो दोषी ठहर चुके हैं। क्योंकि भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, सच्चाई को जानिए, पहचानिए। जो कुछ इसमें कहा है वो 101% सच है कि प्रभु यीशु ने कहा है उन पे, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला ही
स्वर्ग का राज्य पा सकता है। अगर आपने उन पर विश्वास नहीं किया तो आप दोषी ठहराए जाएंगे, ये वचन का कह रहा है। अब दूसरे वचन को देखते हैं हम, प्रकाशित वाक्य 20 का 14 और 15 में देखते क्या लिखा हुआ है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वे आग की झील में डाला गया। वे आग की झील दूसरी मृत्यु है। जी हाँ भाई बहनों, जो इंसान यीशु मसीह पे विश्वास किया उनका ही नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो उस जगह पर एक किताब होगा, एक पुस्तक होगा जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है या नहीं है, उस जगह पर देखा जाएगा। तब उस जगह पर फैसला होगा कि किस तरह से इसके ऊपर न्याय करना है, इसको कहां डालना है, स्वर्ग का राज्य देना है या नरक का राज्य देना है, कौन सा राज्य देना है। वहां पर भी दो राज्य है, एक नरक एक स्वर्ग। तो आपको किस में जाना है? तो जीवन के पुस्तक में नाम जब ही आपका लिखा जाएगा जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मुझ पे विश्वास करेगा, जो मुझ पे विश्वास करेगा उसी के लिए स्वर्ग का राज्य है। तो प्रभु यीशु पे हमें विश्वास करने पर ही हमें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। तो स्वर्ग के राज्य के लिए हमें क्या करना है? अपना नाम जीवन के पुस्तक में लिखवाना है। ऐसा नहीं है भाई बहनों कि आपने सोचा मरने के बाद तो कुछ भी नहीं होता, हमें तो कहीं भी लेके चले जाओ, मरने के बाद किसको क्या पता चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है। मरने के बाद ही आपको पता चलेगा कि दूसरी मृत्यु क्या है। दूसरी मृत्यु जो प्रकाशित वाक्य 14 के 15 में लिखा गया है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, अगर किसी का इस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम ना मिला, वे आग की झील में डाला जाएगा। तो उस जगह पे आग है जिसका झील बनाया हुआ आग। जब आपका न्याय होगा, आपका फैसला होगा कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आपने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, तो आपको उसी समय जीवन की पुस्तक को देख के आग की झील में डाल दिया जाएगा। क्योंकि जीवन का जो पुस्तक है, अगर उसमें आपका नाम लिखा हुआ है तो परमेश्वर यीशु मसीह को भी पता है कि इसने मुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, इसने मुझे अपना पिता स्वीकार किया, जिसके लिए मैंने अपना लहू बहाया है। क्योंकि ये इंसान यीशु मसीह जो इंसान की तरह इस दुनिया में आए, तीसरे दिन जी उठे और हमारे लिए जो उन्होंने अपना लहू बहा दिया, उससे हमारे सारे पाप धुल गए। हमारे सारे पाप धुलने का मतलब है कि हमारा उसी समय जीवन के पुस्तक में नाम लिख गया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने ऊपर सारे पाप ले चुके हैं। अगर हमने उस पर विश्वास किया तो हमारे जो अंदर के पाप है, हमने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, ये जो पाप है ये हमारा कोई कर्म से हमें उद्धार नहीं मिल सकता। यीशु मसीह से ही हमें उद्धार मिल सकता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को अपना उद्धार करता एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो उसी समय हमारे पाप धुल जाएंगे। क्योंकि यीशु ने अपने लहू देके, अपना खून बहा के हमारे पापों को धोया। तो आप देखिए भाई बहनों, हमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हमें तो बस अपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, स्वीकार करना। उसी समय हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको गंगा नहाने की जरूरत नहीं है, आपको पहाड़ों में चढ़ने की जरूरत नहीं है कि जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाना है। उसके लिए आप यहाँ वहां यहाँ तहां जहां मर्जी जाके कष्ट उठा के, दुख झेल के आप सोचेंगे कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा। नहीं भाइयों बहनों, जीवन का जो पुस्तक है उसके लिए एक ही बात करना है आपको, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना। वही हमारे जीवन का इंसाफ करेगा। हर एक मनुष्य का इंसाफ सिर्फ यीशु मसीह के हाथों में है। यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करने वाला है। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में वही लिखने वाला है। इसीलिए भाई बहनों, आज समय रहते, इस शरीर में रहते हुए आपको अपने पिता यीशु मसीह को मानना है। क्योंकि यही समय है हमारे लिए, यही शरीर है। इस शरीर को जब हम छोड़ के चले जाएंगे उस जगह जहां हमें जाना है, वहां पर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में ना लिखा है तो हमें दूसरी मृत्यु में डाल दिया जाएगा। वो है आग की झील, जिसमें रोना पीटना चिल्लाना, कोई आपको सुनने वाला नहीं है।
तो जी हाँ भाई बहनों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर आएंगे नई दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह।